नमस्ते मित्रों, मैं साधना आपके अपने चैनल एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग साहित्य के एक बहुत बड़े महाकाव्य का जो किरात अर्जुनीयम महाकाव्य है, भारवी द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किरात अर्जुनीयम में क्या है। तो किरात अर्जुनीयम महाकाव्य जो है महाकवि भारवी द्वारा रचित है। दोस्तों, महाकवि भारवी द्वारा किरात अर्जुनीयम महाकाव्य रचित है। यह संस्कृत साहित्य का अत्यंत प्रसिद्ध और उत्कृष्ट महाकाव्य है। किसका है? संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध और उत्कृष्ट महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य में 3 बड़े महाकाव्य हैं जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रयी होते हैं, बृहत्त्रयी होते हैं, मुनित्रयी होते हैं। उसी तरह ये महाकाव्य है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत है। तो एक किरात अर्जुनीयम है, दूसरा शिशुपाल वधम है, तीसरा नैषधीय चरितम है। तो शिशुपाल वधम जो किरात अर्जुनीयम जो है वह महाकवि भारवी द्वारा रचित है। महाकवि भारवी की एक ही मात्र रचना है, वह है किरात अर्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग है। और जो शिशुपाल वधम है वह महाकवि माघ की रचना है, और वह भी सिंगल ही रचना है माघ की, जिसमें 20 सर्ग है। और नैषधीय चरितम जो है वह श्रीहर्ष की रचना है। किसकी? श्रीहर्ष की रचना है। तो यह है काव्य की कुछ शैली। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, दूसरा है कि काव्य की मुख्य संक्षिप्त विवरण। किसकी? किरात अर्जुनीयम महाकाव्य का संक्षिप्त वर्णन है कि इसके जो रचयिता है महाकवि भारवी है। महाकवि भारवी का जो समय वह 6ठी शताब्दी माना जाता है। 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है महाकवि भारवी को। और इनकी जो रचना किरात अर्जुनीयम है, इसमें 18 सर्ग हैं। कितने? 18 सर्ग हैं दोस्तों। और किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में जो प्रधान रस है वह वीर रस है। श्रृंगार आदि इसके अंग रस के रूप में भी पाए जाते हैं। श्रृंगार रस भी पाए जाते हैं और रस भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रस है वह वीर रस माना गया है। किरात अर्जुनीयम उपजीव्य है। जो किरात अर्जुनीयम का कथानक है लिया गया है, कथानक का स्रोत है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से? महाभारत के वन पर्व से। नायक इसके पांडुपुत्र अर्जुन धीरोदत्त नायक हैं। धीरोदत्त कोटि के नायक अर्जुन हैं। पांडु में सबसे बड़े युधिष्ठिर को माना जाता है, उसके बाद भीम को माना जाता है। अर्जुन तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन अर्जुन ही इसके नायक माने गए हैं। और इसी नायक के आधार पर, नायक और प्रतिनायक के नाम पर किरात अर्जुनीयम काव्य की जो कथानक का जो नामकरण हुआ है, अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के नामकरण पर हुआ है। जो अर्जुन हैं वह धीरोदत्त नायक हैं, यानी मुख्य नायक हैं, और प्रतिनायक जो हैं किरात वेशधारी भगवान शंकर शिव हैं। मुख्य फल का क्या उद्देश्य है? तो किरात अर्जुनीयम जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसका उद्देश्य है अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है। क्या? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करना है इसका मुख्य उद्देश्य। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कथानक देखेंगे कि किरात अर्जुनीयम का कथानक क्या है। तो इस महाकाव्य की कथा महाभारत के उस काल की है जब पांडु दूध क्रीड़ा में यानी जुआ में अपना सारा राजपाट हार कर दुर्योधन द्वारा शर्त जो रखी गई थी उस शर्त में हार गए थे। तो उसके अनुसार वे वहाँ से निष्कासित कर दिए गए थे। तो द्वैत वन में अपना निवास स्थान बनाकर रह रहे थे। उस समय की घटना यह कथानक या किरात अर्जुनीयम महाकाव्य से शुरू होती है। जो प्रथम सर्ग है, तो प्रथम सर्ग की शुरुआत युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया वनेचर किरात वेशधारी जो वनेचर है, युधिष्ठिर का जो गुप्तचर है, वह क्या करता है कि दुर्योधन की राजनीति और प्रजापालक विषय का जो वृतांत है वह हस्तिनापुर जाकर सारा वृतांत जानकर लौट आया है। तो वह कहाँ लौट आया है? द्वैतवन में लौट आता है। इसके बाद सारा वृतांत जो है
युधिष्ठिर को सुनाता है। युधिष्ठिर सारा वृतांत सुनने के बाद द्रौपदी के पास जाते हैं तो द्रौपदी और अर्जुन सभी चारों पांचों भाइयों मिलकर आपस में बात करते हैं और उनके बीच में युधिष्ठिर अपनी सारी बातों को रखते हैं। तब क्या करती हैं, जो द्रौपदी हैं वे युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करती हैं, उन्हें प्रेरित करती हैं, समझाती हैं, तमाम तरह की बातें करती हैं। तो यह उनकी तपस्या वो जो है कथानक है। और यह है कि तपस्या जो अर्जुन ने तपस्या की थी वह महर्षि व्यास की सलाह पर किया था। महर्षि व्यास ने सलाह दिया था कि अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाएं और वहां घोर तपस्या करें और पाशुपत्र और दिव्य अस्त्र प्राप्त करें, इसके लिए युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद अंततः अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव किरात का भेष धारण करके, यानी भील, किरात का नाम भील भी होता है, पर्वतवासी भी कहते हैं, इसे शिकारी भी कहते हैं। तो किरात का भेष धारण करके अर्जुन के पास आते हैं और एक बराह जो जंगली सुअर है उसी के रूप में एक राक्षस पर तीर चलाते हैं और तीर अर्जुन और किरात भेषधारी शिव दोनों लोग चलाते हैं, जिसमें दोनों लोगों का तीर लग जाता है। तो उसी बात को लेकर दोनों में आपस में बहस होती है कि अर्जुन कहते हैं तीर हमने पहले चलाया है, भगवान शिव कहते हैं तीर हमने पहले चलाया है। तो इसी बात के बीच भीषण धनुर्युद्ध और मल्ल युद्ध होता है, किसका, अर्जुन और किरात भेषधारी शिव के बीच धर्म युद्ध, धनुष बाण से युद्ध और मल्ल युद्ध भी होता है, जिसमें अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को सुप्रसिद्ध पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। यह था किरात अर्जुनियम का कथानक था। और बहुत सारे कथानक हैं इसके। अगर सारे कथानक 18 सर्ग का बताने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके संक्षिप्त कथानक को हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि इस कथानक का जो महाकाव्य की प्रमुख विशेषता है, भारवे अर्थ गौरवम। सबसे पहले भारवे अर्थ गौरवम, यह महाकाव्य की विशेषता है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए पूरे संस्कृत साहित्य में विख्यात है। संस्कृत जगत में एकमात्र किरात अर्जुनियम महाकाव्य की रचना करके महाकवि भारवी प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उनके अर्थ गौरव की प्रधानता। इसका तात्पर्य है कि कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना और बहुत गूढ़ बात कह देना, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को थोड़े से शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कह देना ही अर्थ गौरव की प्रधानता को दर्शाता है। मंगलाचरण, इस ग्रंथ की शुरुआत श्री शब्द से यानी श्रीय शब्द से होती है और इसका पहला श्लोक भी यही है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समाययौ सहवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरम द्वय। इसका मंगलाचरण, इस ग्रंथ से मंगलाचरण इस महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम की जो शुरुआत होती है वह श्री शब्द यानी किरात अर्जुनियम महाकाव्य के श्रीय से शब्द से शुरू होती है और प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द के साथ अंत होता है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इसीलिए इसे जो है शुरुआत में श्रीय शब्द है और अंत में लक्ष्मी शब्द है। हर सर्ग के प्रत्येक अंतिम श्लोक लक्ष्मी शब्द से अंत होता है, तो इसे लक्ष्म्यंत महाकाव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्म्यंत महाकाव्य काव्य कहते हैं। इसी तरह तीनों बृहत्रयी के तीनों जो ग्रंथ हैं उसके अपने अपने हैं। जैसे किरात अर्जुनियम के श्री शब्द से शुरू होता है तो लक्ष्मी शब्द से इसका अंत होता है, तो इसे लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहते हैं। उसी तरह
शिशुपाल वधम भी है। शिशुपाल वधम को भी श्रेयंत महाकाव्य कहते हैं। वह श्री शब्द से अंत होता है। इसी तरह नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है वह आनंद शब्द से होता है, तो आनंद अंत कहते हैं। उसके बाद इसका है कथानक में अलंकृत काव्य की शैली। महाकवि भारवी की जो शैली है वह अलंकृत है, विचित्र मार्ग की है, जनक माना जाता है महाकवि भारवी को। महाकवि भारवी को विचित्र मार्ग का जनक माना जाता है, यानी इसमें चित्रित दर्शाया गया है। महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में चित्रित शैली का प्रयोग किया गया, चित्रात्मक शैली का। तो इसकी जो काव्य शैली है वह अलंकृत शैली है, विचित्र मार्ग कहा गया है। और उन्होंने अपनी भाषा कौशल दिखाने के लिए एक अक्षर श्लोक जैसे न शब्द या द शब्द वाले शब्दों की रचना भी की है। एक अक्षर श्लोक का भी इन्होंने रचना किया है, जिससे इनके काव्य की जो उत्कृष्टता होती है वह और बढ़ जाती है। उसके बाद आता है कि नारिकेल सम्मितम वचो। नारिकेल सम्मितम वचो। समीक्षकों ने भारवी की वाणी को नारियल के समान, जो नारियल का फल होता है उसके समान इसकी तुलना की है। जैसे कि नारियल ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से रसीला, मीठा, सुंदर और सरल होता है, वैसे ही महाकवि भारवी के जो श्लोक हैं वह ऊपर से कठिन लगते हैं लेकिन समझने में अत्यंत आनंददायी और सरल भाषा में ही दिखते हैं। प्रसिद्ध सूक्ति इस महाकाव्य की यानी किरातार्जुनीयम महाकाव्य की प्रथम सर्ग की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, जो पहले सर्ग में ही बताई गई है। क्या है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः अर्थात हितकारी और मन को प्रिय लगने वाला वचन अत्यंत दुर्बल होता है। सही ही बात है। जो व्यक्ति अगर आपको प्रिय लगने वाली बात बोलता है तो वह बात सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि सत्य बात प्रिय नहीं होती और प्रिय बात जो होती है वह सत्य नहीं होती। दोनों बातें एक साथ नहीं बोली जा सकती है कि वह बात सत्य भी रहे और प्रिय रहे। यही कहा भी गया है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो वही बात इस प्रथम सर्ग में महाकवि भारवी ने कहा है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मन को प्रिय लगने वाली जो वचन होती है वह अत्यंत दुर्लभकारी होती है। तो इसी सूक्ति के साथ दोस्तों आज का किरातार्जुनीयम का ये जो कथानक यहीं तक हम लोग रखते हैं। उसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे कि इस पे बनने वाले कुछ महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के कथानक पर और महाकवि भारवी के बारे में जो बनने वाले प्रश्न उत्तरी हिंदी में और संस्कृत में इसको करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अपना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और हमें सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी गलतियां होंगी उसे ज़रूर बताइए और हमारा मार्गदर्शन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। नमः संस्कृता।